चैप्टर 3 केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। तो फोर्थ पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं ये कितनी टाइप्स की होती हैं। केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल चेंज ऑकरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है वो कई तरह की हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। किस पे डिपेंड करती है कि उसमें केमिकल चेंज क्या आता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें केमिकल चेंज क्या होता है उस पर वो डिपेंड करेगा। लेट अस स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन वन बाय वन। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस यानी कि रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कम्बिनेशन का मतलब है किसी चीज़ को मिलाना आपस में। ठीक है, कम्बिनेशन होगा कितने का, 2 या मोर सब्सटेंस। इसमें रिएक्टेंट कितने होंगे, या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, और वो मिलके आपस में मिलके क्या बना देंगे, एक न्यू प्रोडक्ट बना देंगे, एक नया सब्सटेंस बना देंगे। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, वो होंगे रिएक्टेंट, और उन वो मिलके आपस में एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। देखो एग्जाम्पल, कम्बिनेशन रिएक्शन आर वेरी यूजफुल इन सिंथेसाइजिंग वेरियस केमिकल। बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए इसी कम्बिनेशन रिएक्शन का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसने दिया है कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस यील्ड वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का कम्बिनेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, 2H2। अभी हमने देखा भी था पीछे, प्लस O2। क्या मिला हमें प्रोडक्ट, 2H2O, यानी कि हमें वाटर मिल गया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब कम्बिनेशन होगा तो हमें वाटर मिलेगा, तो ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकंड इसने दिया है एक एग्जांपल और, कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को जब मिलाया जाएगा, इनकी रिएक्शन की जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगी। N2 प्लस हाइड्रोजन हमें क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, मिलके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसको कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आ गया उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये कंपोजिशन का उल्टा है। ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट। अब इसमें रिएक्टेंट क्या होएगा, सिंगल होएगा, और उस रिएक्टेंट से हमें एक मतलब इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट, उससे हमें क्या मिलेगा, फिर उससे हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उसमें तो कितने थे, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट थे, इसमें सिंगल रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है इसने, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारे पास एक वाटर था, अगर वाटर में से करंट को पास किया जाए, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए, तो वाटर में से 2 गैसें बनेंगी। कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ब्रेकिंग अप मतलब जब वाटर में से करंट पास किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें 2 गैसें प्राप्त होगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट क्या था, ओनली वाटर, एक सिंगल था रिएक्टेंट वाटर, उससे हमें कितनी चीज़ें मिल गई, 2 प्रोडक्ट मिल गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, डीकम्पोजेज इनटू क्विक लाइम, ये किस किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्विक लाइम मिलता है हमें, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 चीज़ें हमें मिलती हैं। तो सिंगल हमारे पास था रिएक्टेंट लाइमस्टोन को जब हमने गर्म किया तो हमें क्विक लाइम मिला और CO2 मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो ये रिएक्शन थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है भाई थर्ड में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि भाई डिस्प्लेस का मतलब होता है, देखो डिस्प्लेस का मतलब होता है एक चीज़ को हटा देना, उस जगह से हटा देना। इसमें क्या होता है भाई, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, वन एलिमेंट डिस्प्लेसिस अनदर, इसमें जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप एग्जाम्पल से जब आप देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, चलो इसने एक एक्टिविटी दे रखी है, पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इसने एक्टिविटी दी है। टेक सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए बीकर। हमने क्या लिया भाई, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल ले लिए एक बीकर में। डिज़ोल्व दैम इन 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और उनको क्रिस्टल को वाटर में हमने डिज़ोल्व कर दिया, घोल दिया। ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। हमें जब कॉपर सल्फेट को वाटर में घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा, नीले रंग का सॉल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, पानी में घुलने के बाद कॉपर सल्फेट नीले रंग का हो गया। पुट एन आयरन नेल, अब उसमें एक आयरन नेल डाल दो, एक लोहे की कील डाल दो इन द सॉल्यूशन एंड कीप इट इन 5 to 10 मिनट। अब उसको 5 से 10 मिनट के लिए उसको उसमें हमने उसमें क्या डाल दी भाई, आयरन की, लोहे की जो कील थी वो डाल दी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस इनटू लाइट ग्रीन एंड ब्राउन कोटिंग अपीयर ऑन द आयरन नेल। आप देखोगे कि जो ब्लू कलर था ना सॉल्यूशन का, वो किस में चेंज हो गया, लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ठीक है, और ब्राउन कोटिंग, कुछ ब्राउन सी परत किस पे आ गई, आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन परत आ गई। ठीक है, क्या चेंज हुआ भाई, जो ब्लू कलर था वो किस में चेंज हो गया, लाइट ग्रीन कलर में, और जो नेल थी, आयरन नेल थी, जो लोहे की कील थी, उस पर एक ब्राउन कोटिंग आ गई, एक भूरे भूरे रंग की परत चढ़ गई। दिस हैपन्स, अब ऐसा हुआ क्यों, दिस हैपन्स बिकॉज आयरन डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ऐसा क्यों हुआ, आयरन नेल डालने के कारण हुआ। आयरन नेल ने क्या किया, आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, किसको, कॉपर को, कॉपर को हटा दिया। कहाँ से हटा दिया, आयरन ने कॉपर को कहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट में से। देखो कॉपर किसके साथ लगा हुआ था, पहले कॉपर सल्फेट के साथ लगा हुआ था, मगर जैसे ही आयरन आया, आयरन ने इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और खुद आ गया। ठीक है, एंड फॉर्म एन आयरन सल्फेट, और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया उसने। ठीक है, पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह आ गया, और मतलब आयरन सल्फेट उसने बना दिया। विच इज़ ग्रीन इन कलर, और जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए जो सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर का हो गया। कॉपर डिपॉजिट्स एट ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल, और जो कॉपर था वो कहाँ डिपॉजिट हो गया, वो कहाँ इकट्ठा हो गया, आयरन नेल के ऊपर इकट्ठा हो गया। तो इसी को बोलते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो। देखो फेरस था, लोहा था, और क्या था भाई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब ये देखो कॉपर किसके साथ लगा हुआ था, सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट था। इस आयरन ने क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डिस्प्लेस करने के बाद उसने, आयरन ने क्या बना दिया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया जो ग्रीन कलर का होता है, और जो कॉपर है वो अलग हो गया, वो आयरन नेल के साथ मतलब चिपक गया, जैसे हमने ये एक्टिविटी की थी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है। ये जो एसिड और बेस के बारे में आप नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे, इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जो एसिड और बेस के बीच में होती है रिएक्शन, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। और जब भी ये रिएक्शन होती है, इसमें क्या, किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, साल्ट और वाटर बनता है। हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस की जब रिएक्शन हुई, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसने दे रखा है द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
ये तो एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या हो गया, एक बेस हो गया। जब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो हमें सोडियम क्लोराइड एक साल्ट मिल गया, जिसको आप नमक भी कहते हो, ठीक है। ये मगर एक्वस सॉल्यूशन में है, ये घुला हुआ है, ठीक है। NaOH ये एक्वस सॉल्यूशन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन हुई, ठीक है, तो क्या हुआ अभी हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड और वाटर मिला हमें, ठीक है। ऐसी एक एग्जांपल और दे रखा है इसने, द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की जब आपस में रिएक्शन हुई तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट जो एक साल्ट है वो मिला, और क्या मिला, वाटर मिला, ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।